नमस्कार, मेरा नाम है टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी के बारे में बात करेंगे। यानी अहोई अष्टमी का ये त्योहार, ये पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इसकी क्या मान्यताएं हैं और किस तरह इस दिन अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। तो इस बार अहोई अष्टमी का जो ये पर्व है, ये त्योहार है, ये 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। 28 अक्टूबर को अहोई अष्टमी की तिथि दिन में 12:50 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 2:10 तक रहेगी। अहोई अष्टमी का ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे भी करवा चौथ की तरह निर्जल उपवास करके रखा जाता है। इसमें अंतर सिर्फ ये है कि अहोई अष्टमी बच्चों के लिए किया जाता है। जिन दंपतियों को संतानें होती हैं या जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे इस दिन अहोई माता की पूजा जरूर करते हैं। अहोई माता यानी जो अनहोनी को होनी कर दें, जैसे उन्होंने साहूकार की बेटी के साथ किया था। इसी दिन वृंदावन में बरसाने में राधा कुंड पर स्नान किया जाता है और माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा की जाती है। इस दिन जिन माताओं को संतानें होती हैं, वे अपनी संतान की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और अहोई माता से उन्हें आशीर्वाद देने की मनोकामना करती हैं। इस दिन माता पार्वती को अहोई माता के रूप में पूजा जाता है और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा भी इस दिन जरूर की जाती है। इतना ही नहीं, जो दंपत्ति संतान की कामना करते हैं या जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं, वे भी इस दिन अहोई माता की पूजा करके उनसे संतान सुख की प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा के बजाय तारों को देखकर यह व्रत खोला जाता है। गणेश जी की पूजा जरूर होती है और इसमें संतानों का बैठना, जिनके संतानें होती हैं उनका बैठना जरूरी एक तरीके से माना जाता है। इस बार अहोई अष्टमी पर पूजन का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, वो 5:40 से लेकर के 6:56 तक है। इस समय, इस बीच, इस दौरान आपको ये पूजा अगर आप कर रहे हैं तो इसे जरूर कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ भारत के अन्य प्रांतों में अहोई अष्टमी की अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं पर कौड़ियाँ पिरोई जाती हैं, कहीं पर किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार आप जिस भी तरह से अहोई माता की भक्ति पूर्वक पूजा कर सकें, भक्ति पूर्वक उनकी आराधना कर सकें, वे आपको जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। अहोई अष्टमी पर ध्यान देने योग्य 2 बातें। इस दिन किसी भी पेड़ से उसके फल या फूल नहीं तोड़ने चाहिए या किसी पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, बायना जरूर निकालना चाहिए। अपने बड़ों के लिए, आप जिसे भी अपना बड़ा मानते हैं, अपने सास ससुर, अपने बुजुर्गों को बायना निकाल करके इस दिन जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ गौरी गणेश की पूजा शुरू करने के बाद ही अहोई माता की पूजा करने का विधान है। तो अहोई अष्टमी से दिवाली का ये पर्व शुरू हो जाता है। आने वाले 8 दिनों में, 10 दिनों में दिवाली का ये पर्व आपकी तरफ आ रहा है। इसी के साथ आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ दिवाली के आने वाले इस अवसर की ढेरों मंगल कामनाएं। धन्यवाद।